नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में रिसर्च का भविष्य राजधानी स्थित संचालनालय में अटका हुआ है। कॉलेज को लगभग 48 वर्ष बीत जाने के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के शुरू न होने से छात्रों की रिसर्च की सुविधा नहीं मिल पा रही है। रिसर्च कोर्सेज शुरू करने को महाविद्यालय द्वारा कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके शुरू न हो पाने से छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 1972 में हुई थी। महाविद्यालय में इन दिनों पोस्ट ग्रेजुएशन में 14 कोर्सेज हैं, जिनमें से सिर्फ संहिता विभाग में बस पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा है, बाकी 13 में नहीं है, जिसकी वजह से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स संचालित नहीं हो पा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में ही छात्र रिसर्च करते हैं। अब ये कोर्स ही नहीं संचालित हो रहे हैं तो छात्र रिसर्च कहां से करें? इसके न शुरू होने की मुख्य वजह यह है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से इसमें टीचर नहीं है, जिसकी वजह से ये कोर्स संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा कई बार शासन को लिखा गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। संचालनालय से महाविद्यालय को यह कहा जाता है कि वित्त विभाग इसमें अड़ंगा लगा देता है कि इनकी क्या आवश्यकता है। इसके अलावा कई और समस्याएं बताई जाती हैं, जिसके बाद भी महाविद्यालय द्वारा लगातार छात्रों के भविष्य को देखते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस महाविद्यालय में रिसर्च कार्य सिर्फ संहिता विषय तक अटका हुआ है, जबकि जिन विषयों पर रिसर्च शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है उनमें काय चिकित्सा, शल्य विभाग, शालक्य, स्त्री एवं प्रसूति विभाग, शिशु रोग विभाग, रचना शरीर विभाग, स्वास्थ्य वृत्त विभाग, द्रव्यगुण विभाग, रस शास्त्र, अंगद तंत्र विभाग, निदान और पंचक्रम विभाग शामिल हैं। इन कोर्सों के शुरू नहीं होने से छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन कोर्सों के न होने की वजह से छात्र जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए रिसर्च कोर्सेज में प्रवेश लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ सुविधा इस महाविद्यालय में नहीं है, जिससे छात्रों को बाहर प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ही सिर्फ ज्यादातर विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, बाकी और किसी भी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ संहिता सिद्धांत से पीजी होती है, और अगर यहाँ पे क्लिनिकल पीजी भी अवेलेबल होती तो हम लोगों को काफ़ी सुविधा होती, सीट्स बढ़ जाती, हम लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हमारे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉलेजेस में पीजी के लिए सीट्स ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ यूजी सिर्फ होती है और पीजी के लिए बहुत कम है। जैसे हमारे यहाँ पे सिर्फ संहिता सिद्धांत से पीजी होती है, और अगर यहाँ पे क्लिनिकल जैसे गायनी हो गया, शल्य हो गया, यहाँ सर्जरीज़ में अगर पीजी होने लगे तो हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का, और हम यहाँ पे इन सबसे हमें फ़ायदा ही होगा एक तरह से। प्लस बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत कम सीट्स हैं, तो उसके लिए ज़्यादा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोग सिर्फ बीए में यूजी करके रह जाते हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है पीजी करने का। तो अगर यहाँ पे पीजी होगी, यहाँ पे जितने भी यूजी कॉलेजेस हैं जहाँ पीजी नहीं होती है वहाँ पे सीट्स बढ़ जाएंगी, रीवा में सीट्स बढ़ जाएंगी, तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, लोग और आगे बढ़ पाएंगे और बीएमएस आगे बढ़ पाएगा। जो अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधाएं हैं, पंचकर्म, केसी और नयिका चिकित्सा, शल्य, शालाक्य और भी जो सब्जेक्ट में है, उनका एक डिमेरिट्स ये रहा है सर कि जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद ये पीजी में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो कम सीटें हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद प्रैक्टिस करके अलग अलग मतलब अपनी रुचि के अनुसार आप खुद से सब्जेक्ट उठा लेते हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त नॉलेज नहीं मिल पाता है। फिर भी आजकल बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए हम लोग अपनी चुन लेते हैं, और पर्याप्त नॉलेज न मिलने के कारण उनको मरीजों को पर्याप्त लाभ नहीं दे पाते हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है और उन्हें आराम भी नहीं मिलता, तो जिससे आयुर्वेद का बढ़ावा नहीं मिल पाता। आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए हमें हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ पे लगभग जितनी अधिक से अधिक सीटें हो सके प्रत्येक महाविद्यालयों में अवेलेबल कराने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ महाविद्यालय में ये महाविद्यालय 1972 से संचालित किया जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन 1972 से नहीं था, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इस कॉलेज को प्रारंभ किया गया था। बाद में 2004 या 5 में एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रारंभ किया गया, संहिता सिद्धांत विषय में, और उस समय से ये पोस्ट ग्रेजुएशन लगातार चालू है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे आयुर्वेद में 14 विषय होते हैं, 14 विभाग होते हैं, तो 14 विभागों में ही सभी में पोस्ट ग्रेजुएशन होने की सुविधा है, लेकिन हमारे महाविद्यालय में सिर्फ एक विषय में ही संचालित किया जा रहा है।
इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और लगातार शासन से मांग करते रहते हैं, लगातार प्रोजेक्ट बना के हम लोग भेजते रहते हैं। पहले भी मैंने प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं कि कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट में और पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे यहाँ प्रारंभ किया जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है शिक्षकों की भर्ती। शिक्षकों के पद हमारे पास उस पोस्ट ग्रेजुएशन विषय के हिसाब से स्वीकृत नहीं होने की वजह से हम प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुख्य आवश्यकता जो होती है वो शिक्षकों की पद स्वीकृत होना है। इसके लिए हमने मध्य प्रदेश शासन को, आयुष विभाग को पत्र लिखे हैं, प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी वो प्रारंभ होगा। सर, इसमें फिर छात्रों को बाहर जाना पड़ता होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? हाँ बिल्कुल। अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ एक महाविद्यालय, खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय है, भोपाल है। वहाँ पर काफ़ी सारे विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रारंभ हो चुका है। और इसके अलावा जिनको और अच्छे जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं या नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ हमारे छात्र एंट्रेंस दे के वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं। जैसे जामनगर है, BHU है और जयपुर है। इसी प्रकार से देश के विभिन्न कॉलेजों में इस महाविद्यालय के छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं और अच्छे से, क्योंकि यहाँ अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी होती है। और उसके आधार पर पोस्ट ग्रेजुएशन का जो ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे छात्र जो हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कई कॉलेजों में सिलेक्ट हो चुके हैं पहले भी।